हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाइजीनिक मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.3 करेंगे और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर लिया है। तो अगर आपने वॉच नहीं किया, उसमें मैंने थ्योरी भी किया हुआ है, तो थ्योरी में टाइम बच गया था। उसके बाद मैंने 1 और क्वेश्चन किया हुआ है, तो वो वीडियो वॉच करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो हम लोग 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन 3 रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फ्रेंड्स, आपको दो वेक्टर गिवन है। अब ये बता रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो प्लेन बढ़ रहा है उसके नॉर्मल एक आप यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करके दीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, दिए हुए वेक्टर जो कि गिवन वेक्टर है ए और बी, इस वेक्टर से हमें एक ऐसा वेक्टर पहले फाइंड करना होगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल होगा। फिर उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो दिए हुए दो वेक्टर से नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम क्रॉस का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, इस पे देखो हम एरो का साइन नहीं लगा रहे हैं, तो समझ जाओ कि ये वेक्टर है, क्योंकि ये बोल्ड है। ओके, बोल्ड। देखो वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है कि उसको बोल्ड कर दो या उस पर एरो लगा दो। तो ये सपोज करो सारा बोल्ड है। ओके, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे। तो आई जे के। अब ए क्रॉस ए, पहले ए है उसके बाद बी है, तो ए का हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो 3 - 2 और 4, 3 - 2 और 4। फिर बी का है 1 1 -2, 1 1 -2। ओके, आप डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, जिस तरह से डिटरमिनेंट निकालते हो वैसे निकालो। तो यहाँ पे आई, उसके बाद ये और ये ख़त्म, बचा ये आपका 4। तो -2 -2 4, और 4 × 1 आपका 4। तो 4 में से 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 में से 4। उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद ये जे होगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस। उसके बाद ये ख़त्म ये ख़त्म, तो आपका 3 × -2 = -6। उसके बाद 4 × 1 = -4। इस तरह से हो गया प्लस। उसके बाद देखो प्लस माइनस प्लस के, ये लाइन ख़त्म ये लाइन ख़त्म, 3 × 1 = 3, और -2 × 1 आपका यहाँ पे हो गया +2। तो इसको करो, 4 × 4 आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली 0। अब बचा ये, अब आपका 6 4 आपका -10, और -10 और माइनस कितना हो जाएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा। और ये जो होगा 3 2 5 5 के। तो फाइनली हमें वेक्टर मिल गया है जो इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है, जो कि ए रहा वेक्टर। तो हम बोलेंगे इसे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमें मिल चुका है। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है बताओ। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। तो ये रहा वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 125। और 125 का जो है आप करोगे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, तो ये 5√5 आएगा। तो ये हमें मिल गया। अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। कौन सा प्लेन, ए, और जिसमें ए और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी वेक्टर जिसमें लाई कर रहे हैं उसके नॉर्मल। तो उसको हम बोल देते हैं एन। एन पे कैप लगा दिया, यानी यूनिट वेक्टर है, कैप लग गया मतलब वो समझो यूनिट वेक्टर है। तो ये क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्रॉस बी हमें मिल चुका है 10J + 5K। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी मिल चुका है 5√5 हो गया। अब इसको जो सेपरेट कर लो, तो 10 डिवाइडेड बाई 5√5 J, और 5 डिवाइडेड बाई 5/5 इंटू के। 2 कट गया, तो फाइनली बचेगा ये आपका यहाँ से 2J, और यहाँ से बचेगा 2 डिवाइडेड बाई √5 भी तो होगा, और यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाई √5K। ओके, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई √5 कॉमन, यहाँ से बचेगा 2J और यहाँ बचेगा K। तो ये फाइनल आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर एनी वेक्टर ए सो दैट ए क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये प्रूव करना आपको। तो फ्रेंड्स आपको ए वेक्टर दिया है, एक कोई भी वेक्टर है, यानी ये सिंपली एक वेक्टर है और उस ए वेक्टर की सहायता से जो है आप इसको प्रूफ करो। चलो प्रूफ करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में, जो कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, ये जो हम प्रॉपर्टी सीखे हैं ना, आई क्रॉस जे क्रॉस के, उसका यूज़ होने वाला है। अगर याद है तो फटाफट होगा। देखो हम लेट कर लेते हैं ए, देखो उसमें दिया है ए कोई वेक्टर है, तो ये हम वेक्टर लेट कर लेते हैं। ए आई प्लस बी जे प्लस सी, कोई वेक्टर लेट कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, राइट साइड में दिया है ना, आरएचएस में दिया हुआ है, तो हम पहले से निकाल कर रखते हैं जिससे प्रूव करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया ये। अब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, यानी अंडर रूट हट जाएगा, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब चलो एक एक करके करते हैं। पहले है ए क्रॉस आई, ए वेक्टर को आई से क्रॉस करते हैं। तो पहले ए वेक्टर लिखेंगे जो कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, इसको क्रॉस करना है आई से। अब प्रॉपर्टी याद होगा तो फटाफट होगा। अब देखो तीनों से एक एक करके क्रॉस करो। तो ये है आई से क्रॉस होगा आई, फिर उसके बाद बी, जे से क्रॉस होगा आई, उसके बाद है के से क्रॉस होगा आई। अब प्रॉपर्टी याद है तो फटाफट बताओगे। आई को आई से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई से आई को क्रॉस करेंगे, जे से क्रॉस करेंगे, और के को के से क्रॉस करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये होगा जीरो। तो ये आपका ये इंटू ज़ीरो। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। बी जे को आई से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो जे को आई से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस के आएगा, तो माइनस के, प्लस के को आई से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, के से आई के क्रॉस करेंगे तो जे आएगा, तो यहाँ पे आएगा जे। ओके, तो फाइनली हमारे सामने ए क्रॉस आई आया। इसको अरेंज करते हैं, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया। अब जे वाला को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखें सी जे, उसके बाद के वाले को तो माइनस बी के, तो आई ए क्रॉस आई आ चुका। और दूसरा निकालते हैं। उससे पहले जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरह से इसको कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में लिखा है ए क्रॉस आई निकल जाने के बाद उसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका हो जाएगा सी स्क्वायर, और उसके बाद जो है यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। उसके बाद बोला कि इसका स्क्वायर भी करो, तो ए क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो स्क्वायर भी कर लेंगे भैया। तो स्क्वायर करने के बाद अंडर हट जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 बोलो। अब सेम इसी तरह से दूसरा निकालो। दूसरा क्या है, ए को क्रॉस करना है जे से, तो सेम यहाँ पे कर लो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और जे को क्रॉस करो। तो करेंगे यहाँ पे ए आई क्रॉस जे प्लस बी जे क्रॉस जे प्लस सी के क्रॉस जे। तो ये करने के बाद देखो आई से जे को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद जे को जे से क्रॉस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बी इंटू जीरो पूरी तरह से जीरो। उसके बाद के को जे से क्रॉस करेंगे तो आई आएगा नेगेटिव में, माइनस आई आएगा, तो ये सी से और माइनस आई से मल्टीप्लाई तो माइनस सी आई। अब ए क्रॉस जे मिल चुका है, तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो ए के माइनस सी आई लिखा मैंने, पॉजिटिव को पहले वाले, प्लस वाले को पहले रखा, माइनस वाला को बाद में, इस तरह से अच्छा लग रहा है। अब ए क्रॉस जे निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिंपली ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर हट जाएगा, इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब एक और है उसे भी निकालते हैं। अगला हमारा ए क्रॉस के है। अब ए को के से क्रॉस करना है, तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से ये क्रॉस के कर लेंगे, ये वेक्टर, और इसको क्रॉस करेंगे के से, तो आई को के से क्रॉस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ज़ीरो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो के है जो कि जे होगा, के नहीं होगा ना, आई को के से क्रॉस करेंगे तो माइनस जे आएगा,
माइनस जे, तो माइनस ए जे प्लस बी आई, और ए के से कोई क्रॉस होगा तो जीरो हो जाएगा, और जे से को के क्रॉस होता है तो आई आता है। तो इस तरह से हमारा माइनस ए जे प्लस बी आई आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए क्रॉस के का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसे हम इक्वेशन 3 बोलते हैं। अब हम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो पहले इक्वेशन में हमें मिला था सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे वाले इक्वेशन में हमें मिला था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरे वाले में मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो देखो जितने भी है सारे दो दो बार है, ठीक है, तो हम 2 बार लिख देंगे, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सब दो दो बार। देखो सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सब दो दो बार है, तो 2 कॉमन कर दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, जो ए हमने लेट किया था उसका मैग्नीट्यूड है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। देखो ये था ना, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम फ्रेंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो देख सकते हो हमने LHS लिया और RHS ला दिया, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाय वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिस आर दिस। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि वेक्टर मेथड से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए जिसके वर्टिस ये रहे। तो एरिया निकालने के लिए वेक्टर मेथड से सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC, जिसके वर्टिस 3, ट्रायंगल के वर्टिस 3 ही होते हैं। अब देखो ओ को हमने ओरिजिन लेट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ओ बी द ओरिजिन। देखो फ्रेंड्स मैक्सिमम हो सके तो आप जो है क्वेश्चन को जब करो तो उसको डायग्राम ज़रूर बनाओ 3D में। अगर वेक्टर का क्वेश्चन है 3D का क्वेश्चन तो डायग्राम ज़रूर बनाओ, उससे आप क्वेश्चन को क्लियरली समझ पाओगे और आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे, और एग्ज़ाम में ऐसा करते हो तो नंबर भी मिलते हैं आपको। अब देखो ओ को हमने ओरिजिन मान लिया, तो यहीं से सारे वेक्टर जो है स्टार्ट होंगे, तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का यहीं पे होगा, यहीं से ओरिजिनेट होगा ये। तो चलो अब हम ओ ए निकालेंगे, ओ ए वेक्टर। तो जो ए वेक्टर है एक्चुअल में ओ से ओरिजिनेट हो रहा, तो ओ से वर्टिस ए की ओर जा रहा, तो आपका ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या है, तो जो पहला पॉइंट दिया है वो ए के लिए दिया है, दूसरा जो दिया है बी के लिए, और तीसरा सी के लिए। 3 आपको वर्टिस दिए है ना, तीनों वर्टिस के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो इस तरह से ओ ए के लिए दिया था आपका, अब उसमें आई जे के लगा दो, तो 3i माइनस जे प्लस 2k। ये समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में ये वाला था 3,-1,2 था, ठीक है, तो इसमें आई जे के लगा दिया 3i माइनस जे प्लस 2k, इस तरह से। उस तरह से दूसरा वाला आपका बी, दूसरा जो वर्टिस आपको दिया था वो आपका बी था, ठीक है, तो ओ से लेके बी, ओ से ही ओरिजिनेट हो रहा सारा वेक्टर, तो ओ बी वो क्या था आई माइनस जे माइनस 3k। उसी तरह से तीसरा ओ सी हो जाएगा फ्रेंड्स 4i माइनस 3j प्लस के। ये आपके 3 मिल गए, इन 3 वर्टिस से हमने 3 वेक्टर तैयार कर लिया। अब देखो वेक्टर मेथड से बोल रहा था हमें वेक्टर तैयार करना पड़ेगा ना, वेक्टर दिखाना पड़ेगा, तो ओ ए ओ बी ओ सी 3 वेक्टर हमें मिल चुके हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैंने आपको मीनिंग समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट का, कि जो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का 2 टाइम्स ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो कोई भी हम ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसका 2 एडजेसेंट साइड लेंगे, तो पहला एडजेसेंट साइड ए लेंगे, दूसरा हम ए लेंगे, पहला बी सी और दूसरा बी है, तो हम 2 लेंगे और दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमें फटाक से एरिया मिलने वाला है। तो दोनों लेने के लिए देखो हम बी सी निकालना पड़ेगा हमें बी सी निकालना पड़ेगा। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, बी सी निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बी सी निकालने के लिए ये रहा बी सी, तो ट्रायंगल लगाएंगे हम लोग बी सी निकालने के लिए,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ सी वेक्टर में से ओ बी को माइनस कर देंगे। बी सी एक्चुअल में क्या है, बी से लेके सी गया है ना, बी से लेके सी गया है, तो सी में से बी को घटा दिया, सी में से बी को घटा दिया, वो तो आपको ओरिजिन है। अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी लगाओगे तो भी मालूम चल जाएगा। देखो यहाँ से देखो, ये ऐसे गया, देखो ओ से लेके बी, बी से लेके सी, इस ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो जो अपोजिट ऑर्डर वाला होता है उसमें से माइनस करते हैं, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो रहा है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी ये पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉ ऑफ एडिशन। तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो मत लिखो, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रहे हो, सब लिखना ज़रूरी नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाता है। अब बी ए निकालेंगे, बी ए वेक्टर, तो देखो बी ए, अब ये देखो इसको आप कैसे निकालोगे, तो यहीं से आपको दिख रहा है बी ए क्या है, तो ए में से बी को घटाना है, तो ओ ए में से आपको ओ बी को माइनस करना पड़ेगा, ओ ए वेक्टर में से ओ बी वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ओ ए रहा, ये रहा ओ बी। देखो ओ से लेकर बी, बी से लेकर ए गया है, इस सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो आपको अपोजिट ऑर्डर में से सेम ऑर्डर को माइनस करना होते हैं, तो आपको एक सेम ऑर्डर वाला मिल जाता है, यानी आपको ओ ए में से जब आप ओ बी माइनस करोगे तो आपको बी ए मिल जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से भी ये प्रूफ होता है, तो सेम इस तरह से यही वाला होगा, इसके कारण मैंने ये लिखा। अब यहाँ से हम बी सी निकालने के लिए ओ सी में से ओ बी को घटाएंगे, तो देखो ओ सी ये रहा ये वेक्टर, और ओ बी आपका ये वाला रहा, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 आएगा, 3 आई, और उसके बाद उस तरह से -3 में से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस, देखो पूरा माइनस लगा दो, तो -3 और +1 आपका यहाँ पे हो जाएगा -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2j। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k। बी सी मिल गया, अब बी ए निकाल लेंगे, तो बी ए निकालने के लिए क्या है, ओ ए में से ओ बी, तो ओ ए और ये रहा ओ बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें माइनस लगाएंगे सब में, तो देखो 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 होगा, ओके 2i। अब इस सेम इस तरह से माइनस जे है और ये माइनस जे प्लस जे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। जे के केस, अब के केस में देखते हैं, 2 में से ये आपका 3, तो ये प्लस हो जाएगा, आपका यहाँ पे 5k होने वाला है, तो बी सी मिल गया और बी ए भी मिल गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वेक्टर मेथड से निकालना है ना, इसलिए हमने वेक्टर एरिया लिखा। तो वेक्टर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ बी सी को क्रॉस कर देंगे बी ए से। ठीक है, ये हमने सीख रखा है कि किसी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, जो उसके एडजेसेंट साइड होते हैं उसको क्रॉस कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो एरिया फाइंड हो जाता है। ऐसा हम लोग जानते हैं, अगर सीखे नहीं है तो सीख लो। ऐसा होता है कि उसके जो आपके ट्रायंगल हैं उसके एडजेसेंट साइड को क्रॉस कर दो और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा उस वेक्टर का। तो फाइनली हम निकालने वाले हैं, तो हाफ बी सी क्रॉस बी है, अब यहाँ पे हाफ लिखेंगे, और बी सी क्रॉस बी है, तो बी सी भी हमारे सामने है और बी ए भी हमारे सामने है, और किसी वेक्टर को क्रॉस करना होता है तो डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, उसके लिए आई जे के, उसके बाद बी सी पहले है तो बी सी पहले लिखेंगे 3 -2 4, और बी ए उसके बाद है तो 2, देखो जे के टर्म पे 0 है और यहाँ पे के की जगह 5 है। देखो जे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो 0 है, तो जब ना दिखे कोई भी टर्म तो समझ लो उसको 0। डिटरमिनेंट अब निकालने आता ही है, अब फटाक से निकाल लेंगे हम लोग, तो वाई दिस और ये उड़ जाएगा, तो ये अब का बचेगा 5 दूनी के 10 -10, और 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, यहाँ पे -10 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस तो माइनस जे होगा, उसके बाद ये लाइन डिलीट और लाइन डिलीट, तो ये हो गया 3 × 5 आपका 15, और ये आपका 4 × 2 = 8, तो आपका 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ पे आएगा के, और ये लाइन डिलीट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 0 आपका 0, 2 × 2 4 -4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस, तो आपका 4 आ जाएगा।
तो उसके बाद फ्रेंड्स इसको अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ करेंगे क्योंकि एरिया है, तो यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट आएगा एक नंबर ही आएगा। प्लस या आई या माइनस, हमें जो है पॉजिटिव से मतलब है, हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एरिया एक नंबर है। अब यहाँ से 1/2, उसके बाद जो है यहाँ पे -10i 7j और 4k। अभी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। ये जो -10i - 7j + 4k है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट देंगे, 1/2 तो रहेगा ही, और उसके बाद स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, और आपका 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। डायरेक्टली मैंने लिख दी 2। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो टोटल ऐड करने के बाद 165 आएगा। और फ्रेंड्स इसको यहीं पे छोड़ो, अब क्या इतना करोगे, यही आंसर लिख दो। आंसर, दिस इज द आंसर, यूनिट लिख दो। तो यहाँ पे स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर में होगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला ए करते हैं, उसके बाद बी करेंगे। प्रूव दैट वेक्टर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज हाफ AC क्रॉस BD। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD प्रूव कीजिए, वेक्टर एरिया उसका होगा हाफ AC क्रॉस BD होगा। AC और BD उसके डायगोनल है, उसी के क्रॉस और हाफ से डिवाइड करने से उसका आंसर आएगा। ये प्रूव करने को बोला, चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, और इसके डायग्राम है आपके AC और BD। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इसके AC और BD जो डायगोनल है, इनके क्रॉस का 2 से डिवाइड ही एक्चुअल में इसका पूरा एरिया है। उससे पहले एक चीज़ तो हमने सीख लिया ना कि ट्रायंगल का अगर एरिया हमें निकालना होता है तो हमें क्या करते हैं, कोई 2 एडजेसेंट साइड ले लेते हैं उसका, ठीक है, जो जस्ट अपोज डायरेक्शन में हो। देखो जैसे ये वाला इधर जा रहा है तो ये इधर जाना चाहिए अपोज डायरेक्शन में, यानी कि ए ऐसे ही जाना चाहिए, दोनों ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। एडजेसेंट साइड लो और ऐसा लो कि दोनों डायरेक्शन डिफरेंट हो। तो दोनों का क्रॉस जो है, सपोज करो ये बी है और ये है, तो बी क्रॉस ए को 2 से डिवाइड करने से पूरा ट्रायंगल का एरिया आता है। ये हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा और प्रॉब्लम भी किया, तो उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल ABC और ACD, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा ACD, इसमें देखने वाले हैं। अब यहाँ हम प्रूफ पे जा रहे हैं ना, प्रूफ। तो देखो, तो ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें ABC का एरिया निकालना है वेक्टर मेथड से। तो कैसे निकालेंगे बताओ, वेक्टर मेथड से हमें ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो लिख दो इसको, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली लिखो वेक्टर एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। उसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर एरिया ऑफ ABC का प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब देखो इनको, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल डिवाइड करने से ही पूरा हमारा एरिया आ जा रहा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, तो लिख सकते हैं। तो वेक्टर एरिया ऑफ ABC कैसे निकालेंगे, अब ABC में आ जाओ, इसमें वेक्टर एरिया ऑफ ABCD निकालोगे तो कैसे निकालोगे। तो ABC में हम जाएंगे तो इसमें 2 एडजेसेंट साइड लेंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर जा रहे हैं। तो देखो A से लेके B जा रहा है एक वेक्टर और A से लेके C जा रहा है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसको हम लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे AB क्रॉस AC, किसके लिए, ट्रायंगल ABC के लिए। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस अब देखो ट्रायंगल ACD में ACD, तो इसमें देखो एडजेसेंट साइड कौन कौन सा है, AD और AC है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रेंड्स 1/2 AC
AC क्रॉस AD, AC क्रॉस AD, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, 1/2 AB क्रॉस AC है। अगर हम AC क्रॉस AB लिखेंगे, AC क्रॉस AB इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका क्रॉस चेंज कर रहे हैं। AB से लेके AC था ये, अब हम AC लेके AB करेंगे तो डायरेक्शन इसका चेंज होगा नेगेटिव। अब प्लस 1/2 AC क्रॉस AD, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब देखो AC इधर भी AC इधर भी, दोनों आ गया सेम। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस का जाना हुआ है कि क्रॉस करके ऐड करो या ऐड करके क्रॉस करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें देखो एक्चुअल यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद ऐड कर रहे हैं, क्रॉस किया उसके बाद ऐड किया। अब हम क्या, यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ऐड करके क्रॉस करेंगे। यानी अभी देखो समझे से मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/2 और AC दोनों में AC कॉमन है, तो AC कॉमन लिया और क्रॉस किया और ब्रैकेट करके इसमें से यहाँ पे आपका AB बचेगा माइनस में, माइनस भी ले लो, AB माइनस में बचेगा, और यहाँ प्लस, और यहाँ बच जाएगा आपका, यहाँ से AD मिल जाएगा आपको। तो देखो ऐड करके क्रॉस किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया, ठीक है। 1/2 AC क्रॉस, अब इसको हमको AD में से AB लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब अरेंज कर दिया मैंने, AD और माइनस AB इस साइड कर दिया। अब 1/2 एक क्रॉस दे दो, AC क्रॉस। अब देखो फ्रेंड्स AD में से AB, अब AD में से AB आ जाओ, कहाँ मिलेगा आपको AD में से AB, तो ये रहा AD और ये रहा AB, तो AD में से AB, तो AD में से AB। इस ट्रेंगल को ध्यान से देखो, ABD को ट्रेंगल को ध्यान से अब देखो, ABD, इसमें ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो क्या करोगे बताओ, A से लेकर B जा रहा है, B से लेकर D जा रहा है, सेम ऑर्डर में है, तो AB प्लस BD इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। एक्चुअल में कहने का मतलब है कि A अपोजिट ऑर्डर में है, तो इसमें से घटेगा तो आपको ये वाला BD मिल जाएगा। तो आप फ्रेंड्स AD में से AB को घटाओगे, AD में से AB को घटाओगे तो आपको मिलेगा BD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD, कोई दिक्कत नहीं है। कारण भी लिख देंगे यहाँ पे कि AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर। इस पर मत लगाओ ये वाला, ये किसी पे नहीं लगाया तो इसी पे भी नहीं लगाएंगे। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर BD निकालना तो AB को इस साइड भेजेंगे तो AD में से AB, इसके कारण होगा, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें BD मिल गया। अब ये क्रॉस, ठीक है, क्रॉस तो रहेगा ही, 1/2 AC क्रॉस BD, तो यही हमें प्रूव करना था। AC क्रॉस BD प्रूव्ड हो गया। AC भी डायगोनल BD भी डायगोनल, देखो ये है ना, देखो AC भी डायगोनल BD भी डायगोनल, दोनों का क्रॉस का हाफ जो होता है वही आपका क्वाड्रेचर का एरिया होता है। यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया हमने। चलो इसमें 2 क्वेश्चन दूसरा B, उसको भी देखें। तो फ्रेंड्स इसमें जो B है वो दिया है 3i + j - 2k एंड i - 3j - 4k आर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पे आप डायगोनल दे दिया, जिस तरह से AC क्रॉस BD दिया, AC भी डायगोनल BD भी डायगोनल। अब यहाँ पे AC का मान A दे दिया और BD का मान आपका A दे दिया, आपको 2 मिल चुके। अब पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो चलो फ्रेंड्स आप क्या दे ही दिए सब, तो वो आपको क्रॉस कर देना दोनों को, दोनों वेक्टर को क्रॉस करके हाफ से डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा आपको। तो जो आपका 6 नंबर है उसका जो B है उसमें आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, AC गिवन है। जो पहला है उसको AC लेट कर लो, 3i + j - 2k, और दूसरे वाले को BD लेट कर लो, i - 3j - 4k, ये लेट कर लिया। अब हमें क्रॉस करना है दोनों को, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाफ AC क्रॉस BD, AC होगा, ठीक है ना, AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि ये एक नंबर होगा, मैग्नीट्यूड हो गया ना, जो एरिया होता है एक नंबर होता है, इसलिए ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे। यहाँ पे जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, A क्रॉस
ए सी को बी डी से क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमारे एरिया मिल जाएगा। तो 1/2 अब ए सी आई जे के लिख देंगे पहले, उसके बाद ए सी का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 3 3 1 -2 3 1 -2 और उसके बाद है बी डी, द बी डी का 1 -3 1 -3 -4। चलो 1/2 अब इसको निकालेंगे, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं दिस इसको ये ख़त्म हो गया तो 1 -4 माइनस ये बड़ा हिजाब 1/2 और इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर। अब यहाँ से निकालना स्टार्ट करो तो देखो ये आपका हो जाएगा, ये लाइन ख़त्म तो -4 में से ये आपका 3 दूनी के 6 प्लस आ जाएगा तो -6 और ये आई हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है सेम सब अब निकाल लो। यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे करके डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लस में 6 ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने लिख दिया। और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कर दो, अब मॉडुलस के फॉर्म में कर दो। मैग्नीट्यूड जिसका सिर्फ हमें निकला है ना, मैग्नीट्यूड हमें चाहिए इस वेक्टर का, तो 1/2। अब इसको फाइनली जब करोगे तो यहाँ से आपको 10j मिलेगा, 10i सॉरी प्लस 10j माइनस 10k, सिर्फ आपको 10 मिलेगा, ठीक है। -10i प्लस 10j माइनस 10k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये वेक्टर आ गया ना, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट देंगे और सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो सब 10 ही है तो 10 का स्क्वायर 1/2, तो ये आपका 100 आपका 300 हो जाएगा। तो 300 होगा तो 1/2 300 और 300 का जो है स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए 1/2 100 आपका बाहर आएगा और नीचे अंडर रूट में आपका 3 बच जाएगा, 2 बचे 10, तो ये 5√3 हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर फ्रेंड्स आपका जो है आंसर मैच ना करे जो बुक में आंसर दिया उससे, तो समझ लेना बुक में जो आंसर दिया वो गलत है, ये राइट है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, गिवन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पैरेलल टू 5i माइनस के। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, उससे आप ए क्रॉस बी निकालिए और ए क्रॉस बी निकालने के बाद आप ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन निकालिए, वो भी इस वेक्टर के पैरेलल में। चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आपका गिवन वेक्टर ए और बी दिया है, आपको ए क्रॉस बी निकाल देना है, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही आपको पोजीशन निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं तो पता ही है आपको, तो सिंपली डिटरमिनेंट फॉर्म से आपको निकाल देना। तो ए क्रॉस बी हमारा निकल चुका है। अब प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पैरेलल, किसके पैरेलल, तो एक वेक्टर सी के पैरेलल निकालना है, 2 5i माइनस के। तो फ्रेंड जिसके डायरेक्शन में आपको पोजीशन निकालने होते हैं, जैसे ये वेक्टर के डायरेक्शन में हमें पोजीशन निकालने हैं, तो हमें इसका डायरेक्शन चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने का मतलब है यूनिट वेक्टर निकालना। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालो और इसके साथ डॉट कर दो, काम खत्म, यही आंसर है। देखो फ्रेंड्स प्रोजेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब प्रोजेक्शन में आप कंफ्यूज होते हो कि भाई ए से बी दिया है तो बी पर ए निकाले, ए पे बी निकाले, मत कंफ्यूज हो। बस इतना समझ लो कि जैसे पोजीशन आपको दिया है, जिसके ऊपर बोल रहा है निकालने के लिए, जिसके डायरेक्शन में बोल रहा है उसका डायरेक्शन फाइंड ना करो, यानी उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब देखो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो ए क्रॉस बी को डॉट करेंगे, ये तीसरा वाला वेक्टर 5i माइनस के, और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। देखो 5i माइनस के, देखो ये वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इसका डायरेक्शन मिल गया हमें, यूनिट वेक्टर मिल गया, यूनिट वेक्टर को डॉट कर दिया ए क्रॉस बी से तो आंसर मिल गया। ओके, तो यही कर रहे हैं हम। तो ए क्रॉस बी देखो आया हमारा, तो i प्लस 5j प्लस 7k, और ये 5i माइनस के दिया है, 5i माइनस के। नीचे आपका 5i माइनस के का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी 5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, अब यहाँ पे डॉट कर देंगे ऊपर वाले को, i को i के साथ, तो ये 5 आएगा
1 इंटू 5 आपका 5, जे इसमें जे दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो 0 होगा। उसके बाद के दिख रहा 7 और -1 तो ओके। नीचे वाला 5 स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 + 1 = 26। अब 5 में से 7 जाएगा तो -2 आएगा और ये आपका √26। तो यही आपका पोजीशन है, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ a + b + c is equal to 0, prove that a × b equal to b × c equal to c × a and interpret it geometrically। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर का ऐड जो है 0 है, तो आप प्रूव कीजिए कि a को b के साथ क्रॉस करते हैं और b को c के साथ क्रॉस करते हैं और c को a के साथ क्रॉस करते हैं तो ये इक्वल आते हैं। और इसको आपको जो है ज्योमेट्रिकली यानी आपको डायग्राम बना के भी इंटरप्रेट करने हैं। तो चलो इसे करते हैं। तो जो गिवन होगा उसी के ज़रिए से हम जो है प्रूव करेंगे। तो पहला है a + b + c = 0, ये हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड a से क्रॉस करते हैं। तो हम दोनों साइड a से क्रॉस करते हैं तो a + b + c और इधर a × 0। तो देखो a को a के साथ क्रॉस करेंगे, फिर a को b के साथ क्रॉस करेंगे, फिर a को c के साथ क्रॉस करेंगे और a को 0 के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा। a को a के साथ क्रॉस करेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि सेम वेक्टर से क्रॉस करते हैं तो 0 आता है। a को b के साथ करेंगे तो ये एज इट इज छोड़ दो, और a को c के साथ क्रॉस कर सकते हो, इसको पहले अभी यहाँ पे लिखो, ऐसे ही आगे प्रोसेस करते हैं। 0 छोड़ दो, a × b। अब फ्रेंड्स a × c को आप क्या लिख सकते हो, c × a लिख सकते हो, ये क्रॉस है, ठीक है। c × a आप लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a × c अगर इसको पलटते हैं तो माइनस में हम इसको लिख सकते हैं c × a। ओके, तो देखो a × b और ये साइड जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो c × a एक आ गया। ये क्वेश्चन 1 बोलो, इसको एक और लाना है तो उसके लिए फिर से हम लिखेंगे अगेन टेक, फिर से हम जो है इसे लेंगे a + b + c = 0 को। अब हम इसको b से क्रॉस करेंगे तो a + b + दोनों साइड हम b से क्रॉस करेंगे तो b × a, फिर b × b और b × c, इधर 0 आ जाएगा। अब b को a से क्रॉस कर लेते हैं तो इसको एज इट इज लिखो अभी फिलहाल में। उसके बाद b को b से क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा, सेम वेक्टर से क्रॉस करने से 0 आता है। और यहाँ पे b × c = 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे a b × a को क्या लिख सकते हैं, a × b लिख सकते हैं माइनस में, प्लस b × c = 0। इसको इस साइड भेजो, b × c = -1, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, इस साइड जाएगा तो a × b। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया, इसे इक्वेशन 2 बोलो। अब यहाँ पे देखो a × b और यहाँ पे भी a × b, यहाँ पे a × b c × a के इक्वल है और यहाँ पे a × b b × c के इक्वल है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, a × b = b × c = c × a। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। अब आपको इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट भी करने हैं। मैं इसको जो है ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करता हूँ, इसको आप करोगे आपके लिए। तो a + b + c को हम इस तरह से कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट। ये रहा आपका फ्रेंड्स a और ये रहा b और ये रहा c, ये हो गया सेम ऑर्डर में। तो a + b + c = 0, ये मैंने इंटरप्रेट कर दिया a + b + c को। अब इसको आप इंटरप्रेट करो, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में देखो, इसे ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा आपको। इस तरह से इंटरप्रेट होगा a + b + c = 0। बाकी आप करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने किया है ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका 9th, सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग A एंड B इज दिस। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो ये प्लस नहीं है, ये मिस टैपिंग है, ये डिवीज़न है, ये डिवीज़न का साइन है वो होगा यहाँ पे। तो ये भागा का साइन यहाँ पे दे देना आप।
क्योंकि इसको लिखने के बाद ये जो आपको लिखा हुआ है डिवीज़न में यानी नीचे है, ठीक है, ये नोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर है ये। तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों को ज्वाइन जब किया जाता है तो एक वेक्टर सी है जो कि इन ज्वाइन किए हुए पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी से। तो आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो प्रूव करना है कि इतना होगा, ये जो है इतना होगा। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी, दिस पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को जो जिससे लाइन ज्वाइनिंग कर रहे दोनों मतलब दोनों जिससे जुड़े हुए हैं लाइन से, तो ये जुड़ा हुआ है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी से। तो ये जो डिस्टेंस जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है ये डी है। तो देखो हमें जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी से जो आ रहा है इस ए बी लाइन ज्वाइनिंग पे इसी को निकालना है। यानी सपोज करो ये डिस्टेंस ये सी से लेकर डी पी है, यही हमें पी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब ए ओ को ओरिजिन मान लिया है, तो ओ से ही सारे वेक्टर ओरिजिनेट होंगे, शुरू होंगे। तो ओ से लेके ए आपका ए वेक्टर है, ओ से लेके बी आपका बी वेक्टर है, ओ से लेके सी आपका सी वेक्टर है, और इन्हीं से जो है सी माइनस बी वेक्टर और बी माइनस ए वेक्टर बने हैं। समझ गया। ये जो ए बी है ये कैसे है आपका ए बी, तो बी में से ए आपको घटा दिया तो ये भी आ गया, और ए सी में से ए घटा दिए, और आपका बी सी में से बी को घटा दिए, तो आपका ये सी माइनस ए बी माइनस ए और ये सी माइनस बी वेक्टर आ गया। तो निकालने के लिए डिस्टेंस पी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स तो देखो वेक्टर के फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो इधर हम साइड वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और इधर हम जो है नॉर्मल फॉर्मूला जो चलता है एरिया का वो लिखेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आधार गुणे ऊंचाई होता है हिंदी में, और इंग्लिश में आपका बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो यहाँ पे बेस क्या है, तो बेस आपका ए से लेके बी है, यानी बी माइनस ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ए, ठीक है। बेस आपका हाइट क्या, हाइट आपका ये वाला है सी से लेके डी, उसको हम क्या बोले हैं पी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू पी, ये मल्टीप्लाई है क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आधार गुणे ऊंचाई वाला, यानी बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही हम यूज़ किए। तो बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, तो बी माइनस ए आधार हो गया और इसका ऊंचाई हो गया यानी हाइट हो गया पी। चलो अब इस साइड हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेक्टर मेथड यूज़ करेंगे। ऐसा हम लिख सकते हैं, इधर देखो कैसे, हाफ अब देखो वेक्टर मेथड से कोई किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके वेक्टर जाते हैं, दोनों डायरेक्शन मतलब डिफरेंट हो, उसको क्रॉस करते हैं। तो देखो इसको और इसको क्रॉस करेंगे, सी माइनस ए और ये आपके बी माइनस ए को क्रॉस करेंगे। तो बी माइनस ए को क्रॉस करना पड़ेगा आपको सी माइनस ए से, अब उसका मैग्नीट्यूड, और इधर जो लिखा हो इसको एच डी लिख दो, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू पी, ओके। अब दोनों साइड हाफ है तो हाफ ख़त्म ही कर दो जिससे बार बार लिखना ना पड़े। अब आते हैं हम आगे, अब क्या करते हैं, बी माइनस ए है क्रॉस सी माइनस ए है यहाँ पे, अब इसको क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस कैसे करेंगे, इस सी को लो और इन दोनों से क्रॉस करो, सी को लो बी से क्रॉस करो, फिर ए से क्रॉस करो, फिर ए को लो बी से क्रॉस करो और ए से क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्रॉस में। देखो हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया बी माइनस ए को क्रॉस करना है आपको सी से पहले वाले से, उसके बाद ये माइनस है, देखो माइनस है तो माइनस लिख दिया, उसके बाद बी माइनस ए को अब ए से क्रॉस करो, तो क्रॉस करो ए से, ठीक है, ये लिख रहा था मैं। अब इसको एज इट इज लिख दो, बी माइनस ए इंटू पी, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब सी को इसमें जो है अंदर ले जाओ और एक एक करके क्रॉस करो, तो बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ए क्रॉस सी माइनस, सेम इसको भी करो, तो बी क्रॉस ए
और यहाँ पे माइनस माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ठीक है, इसको एज इट लिखो बी माइनस ए इंटू पी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, और जो माइनस है उसको प्लस में करने के लिए हमें क्या करना होगा, उल्टा करना होगा उसे, बी क्रॉस सी। ये देखो माइनस में इसे प्लस में करो, प्लस में करने के लिए ए क्रॉस सी है, तो इसे हम क्या कर देंगे, हम बताओ क्या कर देंगे, सी क्रॉस ए कर देंगे, क्योंकि उल्टा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सेम इसी तरह से बी क्रॉस ए, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे। ठीक है, अब ये तो 0 है, पूरी तरह से 0 है तो इसको नहीं लिखना है, 0 हो जाएगा तो क्या लिखना है, अभी इसको सॉरी बी माइनस ये होगा ना, ये जो है एज इट इज़ लिख रहे हैं इसको हम, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब तो कुछ करना नहीं है, आंसर भी आ चुका है एक बार में ही। अब देखो पी मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में सही जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। यही हमें प्रूफ भी करना था। ओके, तो चलो ये आंसर हो गया प्रूफ्ड, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 10th नंबर, इन AC diagonal of the parallelogram ABCD a point P is taken, prove that area of BAP equal to area of DAP। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें एक डायगोनल है AC, उसी डायगोनल पे एक P पॉइंट लिया गया है जिसके कारण एरिया 2 जनरेट हो रहा है, वो एरिया इक्वल है, ये प्रूफ करना है। चलो डायग्राम बना के इसे प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो AC डायगोनल है, ABCD आपका पैरेललोग्राम हो गया, और AC डायगोनल है, AC पे आपको एक पॉइंट लेना है P, ले लिया पॉइंट P। अब इससे जो आपका बन रहा है एरिया, जैसे आपका जो ट्रेंगल बन रहा है उसका एरिया, जैसे ये आपका ट्रेंगल बन रहा है और ये आपका ट्रेंगल बन रहा है, इन दोनों का एरिया सेम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे लेट AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD हमारा पैरेललोग्राम है जिसके AC BD डायगोनल है, और P पॉइंट हमने AC पे लिया है, जो कि मतलब जो डायग्राम हमने किया लिख दिया यहाँ पे। अब प्रूफ में चलेंगे, तो प्रूफ में चलने से पहले हम लोग जो हम लोग जानते हैं डायगोनल के बारे में पैरेललोग्राम के, उसको लिखेंगे यहाँ पे। जैसे एज वी नो दैट डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 50-50 में बांटते हैं। जैसे ये जो पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो आधा इधर आधा इधर, ठीक है। अब जो ये कट कर रहा था ये भी आधा ये भी आधा, एक दूसरे को 50-50 में कट करते हैं। तो दस बी द गेट ओ एज द मिड पॉइंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ AC और BD का। AC का भी मिड पॉइंट ओ ही है और BD का भी मिड पॉइंट ओ ही है। मीडियन ऑफ द ट्रेंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रेंगल्स हैविंग द इक्वल एरिया। अब ये मीडियन होने के कारण जो है जितना इस साइड ट्रेंगल बनेगा उतना इस साइड बनेगा, जितना इस साइड बनेगा उतना उस साइड बनेगा। इस तरह से मीडियन के कारण होता है, क्योंकि बीच में जो है इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 50-50 में बांटते हैं। तो बाइसेक्ट होने के कारण जो एरिया बनेगा वो इक्वल बनेगा दोनों साइड। तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ABD। तो ABD में देख लो ABD, ई वाले ट्रेंगल में देखो तो ये वाला जो ट्रेंगल है आपका, ये वाला एरिया सेम होगा। तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो ए वो आपका मीडियन है ना। अब इस ट्रेंगल को ध्यान से देखो, ये ट्रेंगल देखो, सिर्फ इस ट्रेंगल को ध्यान से फोकस करो, आपको क्या दिखेगा, ये जो ए वो आ रहा है ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है, ट्रेंगल का जो यहाँ पे 50-50 में डिवाइड करता है, ठीक है, इस लाइन को 50-50 में डिवाइड करेगा तो उसको मीडियन बोलते हैं। इधर 50 इधर 50, तो इसके कारण जो है ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेंगल ABD OA मीडियन का काम कर रहा है, इसलिए AOD यानी दिस एरिया इक्वल टू एरिया AOB, ये एरिया दोनों सेम है, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके कारण ये कंडीशन पॉसिबल है। अब आते हैं नेक्स्ट में,
इन ट्रेंगल बीपीडी और बीपीडी में आते हैं पहले। तो बीपीडी में आ जाओ। बीपीडी कहाँ है? बीपीडी ये वाला ट्रेंगल में आते हैं। ये वाला पूरा जो बन रहा है छोटा वाला, ठीक है, ये वाला छोटा बन रहा है, इसमें आ रहे हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा लाइन जो है एसी है, तो ये है मीडियन, ठीक है, ये 50 बढ़ रहा है। तो ये जो लाइन है मीडियन का काम कर रहा है। पूरा लाइन क्या कर रहा है फ्रेंड्स? मीडियन का काम कर रहा है। तो जो मीडियन का एक काम कर रहा है, तो इसके कारण से ये भी जो है मीडियन में ही आएगा। जो ओपी है, ओपी तो एसी पे ही है ना, ओपी क्या है? इसी पे ही है। तो ओपी क्या होगा? इस ये जो है आपका बीपीडी जो ट्रेंगल है, इसका मीडियन का काम करेगा ये। तो 50 इधर 50 इधर, ऐसा हम लिख सकते हैं, 50 इधर 50 इधर इस ट्रेंगल में। तो एरिया दोनों का सेम होगा, इसका और इसका छोटे वाले का। तो उसको से लिखा है एरिया ऑफ ओ पी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ पी बी, ठीक है। वो दोनों छोटा छोटा ट्रेंगल आपका हो गया। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया, राइट वाला को राइट में, लेफ्ट वाला को लेफ्ट में, लेफ्ट वाला को लेफ्ट में, राइट वाला को राइट में। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ए ओ डी और एरिया ऑफ ओ पी डी। तो ए ओ डी ओ पी डी लेफ्ट साइड, और सेम इस तरह से एरिया ऑफ ए ओ बी और एरिया ऑफ ओ पी बी। इस तरह से ये आपका लेफ्ट वाला हो गया। अब देखो एक्चुअल में आपको क्या हो गया, डायग्राम से समझो। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया के साथ ऐड हो गया। ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया के साथ ऐड हो गया। तो जब ये वाला ऐड होगा तो ये पूरा का पूरा ट्रेंगल आपका बन जाएगा, इसका एरिया बन जाएगा। सेम इस तरह से ये वाला एरिया ये वाले एरिया के साथ ऐड होगा तो ये वाला एरिया का ट्रेंगल बन जाएगा, सॉरी ये ट्रेंगल का पूरा एरिया बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, दोनों सेम है। तो दोनों जैसे ही ऐड करेंगे, तो जिसके कारण से दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर ट्रेंगल डी ए पी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ए पी आपका सेम आ जाएगा दोनों ऐड करने के कारण। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो यानी बी ए पी को इस साइड कर देंगे, डी ए पी को इस साइड, तो इस तरह से ही आपका आ जाएगा। और यही हमें हमने प्रूफ कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 11, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है, और दूसरा भी है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है ये फॉर्मूला। तो देखो फ्रेंड्स, पहला हमें ये प्रूव करना है, साइन ए माइनस बी प्रूव करना है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उसके लिए हम ये डायग्राम ये, तो देखो इसमें ए और बी, ए माइनस बी है आपका। तो जो एंगल बन रहा है ये दो वेक्टरों के बीच बन रहा है। तो हम दो वेक्टर लेंगे, एक ओ पी वेक्टर लेंगे और ई ओ क्यू वेक्टर लेंगे। इनके जो बीच एंगल है ए माइनस बी, हम सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। ए माइनस बी मतलब एंगल करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पहला वेक्टर है वो एक्स के साथ बी एंगल बना रहा है। ये मान लिया ओ पी जो वेक्टर है वो एक्स के साथ बी एंगल बना रहा है, और जो ओ क्यू वेक्टर है वो एक्स के साथ ए एंगल बना रहा है। देखो पूरा ए बना रहा है। तो जो ओ पी और ओ क्यू जो दो वेक्टर हैं उनके बीच क्या एंगल हो जाएगा, ए में से बी। ये पूरा ए में से बी घटाएंगे तो ये पूरा आपका ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये मैंने सिचुएशन क्रिएट किया, ये डायग्राम अपने माइंड से बनाया। आपको सोचना पड़ेगा किस तरह से ए माइनस बी आए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो उसकी तरह से आपको डिज़ाइन करना है। तो मैंने वो सोच के डिज़ाइन किया ये। अब यहीं पे आपको ए प्लस बी लाना होता तो दूसरे आप माइंड लगाते, दूसरे तरीके से आप डायग्राम बनाते जिस तरह से ए प्लस बी आ जाता। ओके, तो ये आपको सोचने पड़ेंगे। तो जो डायग्राम में मैंने किया यहाँ पे लिखा है, लेट आई एन जे डिनोट द यूनिट वेक्टर एलोंग टू परपेंडिकुलर लाइंस ओ एक्स ओ वाई। तो आई और जे दो आपके वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन बताने वाले होते हैं, उनसे डायरेक्शन मिलता है। तो जो कि ओ एक्स और ओ वाई पे हैं। ओके, और ओ एक्स ओ वाई क्या है, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, 90 डिग्री पे हैं दोनों। अब यहाँ पे पी एंगल पी ओ एक्स, तो पी ओ एक्स बीटा नहीं बी है, और एक्स आपका क्या है, ए है। तो आपका दोनों के बीच वेक्टर के बीच एंगल पी ओ क्यू आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब ओ पी का जो लेंथ है, जो ओ पी वेक्टर का लेंथ उसे मैंने पी लेट किया, ओ क्यू वेक्टर का जो लेंथ है ओ क्यू लेट किया। मैग्नीट्यूड है ये, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। ये पी वेक्टर मतलब ओ पी वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो फ्रेंड जहाँ पे पी पॉइंट ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे क्यू पॉइंट ख़त्म हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब इसको हम तोड़ेंगे कंपोनेंट में, तो ये ओ पी है, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो देखो पी लेंथ है। तो जब एक्स के अलॉन्ग टूटेगा तो पी कॉस पी टूटेगा, और जब वाई के अलॉन्ग टूटेगा तो पी साइन बी टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी कॉस बी कोमा पी साइन बी। ओके, ये देखो एक्स के साथ बी बना रहा है एंगल, तो इसके अलॉन्ग कॉस बी, इसके अलॉन्ग साइन बी, और लेंथ कितना है पी, इसलिए पी कॉस बी पी साइन बी। अब क्यों का बताओ, क्यों का क्या होगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट होगा ये आपका क्यू है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो क्यू जब एक्स के साथ टूटेगा, एक्स के अलॉन्ग कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट, तो क्यू जो कि इसका मैग्नीट्यूड है क्यू, क्यू कॉस ए, देखो पूरा ए बन रहा है, तो क्यू कॉस ए और क्यू कॉस वाई के अलॉन्ग क्या होगा क्यू साइन ए। ओके, ये आपको दिख ही जाए यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट का फॉर्म हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा ओ, ये आपका ये तो पी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ओ पी वेक्टर, वेक्टर का फॉर्म लिखने के लिए हमें ओ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ओ पी लिखना पड़ेगा। तो ओ पी वैक्टर, इस पर लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे लगाई तो जो हटाओ ओ पी वैक्टर। तो ओ पी वैक्टर, तो उसके लिए फ्रेंड्स ओ पी वैक्टर हमारा क्या हो जाएगा। अब आई जे का फॉर्म में लिखेंगे ना हम, जब वेक्टर का फॉर्म कर दिया तो आई जे का लगाना पड़ेगा हमें। तो इसको, ये पी है आपका ओ पी। ओके, तो लिखना पड़ेगा आपको पी कॉस बी आई प्लस पी साइन बी जे। सेम तरह से ओ क्यू आपका हो जाएगा क्यू कॉस ए आई प्लस क्यू साइन ए जे। अब दोनों वेक्टर का फॉर्म में लिख दिए, ओ पी और ओ क्यू वेक्टर को मैंने वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया विद कोऑर्डिनेट। अब हम फ्रेंड्स क्रॉस करेंगे इन दोनों को, जिससे हमें फॉर्मूला मिलेगा। अब बोलोगे क्रॉस क्यों कर रहे हैं, डॉट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखो क्रॉस में साइन होता है और ये जो फॉर्मूला है साइन वाला ही है, इसलिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो ओ पी को क्रॉस करेंगे ओ क्यू के साथ, दोनों वेक्टर को एक दूसरे से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल देंगे, यानी मॉडुलस लगेंगे, क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूला है एक नंबर देगा, इसलिए हमें फाइनली हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो पहला लिखेंगे ओ पी, पी कॉस पी आई प्लस पी साइन बी जे। ओके, क्रॉस सेम यही वाला क्यू कॉस ए आई प्लस क्यू साइन ए जे क्रॉस मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस। अब देखो क्रॉस करेंगे तो इसको उठाएंगे, इन दोनों के साथ क्रॉस करेंगे, तो पी कॉस पी आई को इन दोनों के साथ क्रॉस करेंगे, तो पी क्यू कॉस बी कॉस ए, इसके साथ किया ना कॉस बी कॉस ए, उसके बाद आई क्रॉस आई, इसमें आई है इसमें आई है तो आई क्रॉस आई, और इसको उठाया फिर इसके साथ किया तो पी क्यू कॉस बी साइन ए, पी क्यू कॉस बी साइन ए, और यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है तो आई क्रॉस जे। सेम इसको उठाया फिर दोनों को साथ किया तो पी क्यू कॉस साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए, फिर यहाँ पे जे है यहाँ पे आई है तो जे क्रॉस आई, प्लस पी क्यू साइन बी साइन ए, साइन बी साइन ए, और यहाँ पे जे है यहाँ पे जे है तो जे क्रॉस जे। अब देखो आई क्रॉस आई आपका जीरो होता है, आप जानते हो, सेम सेम के साथ करने पे क्रॉस आपका जीरो होता है, और ये आपका एज इट इज़ हो गया। और ये वाला जो है आपका एज इट इज़, और ये वाला जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे जे क्रॉस जे है सेम के साथ है, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पी क्यू साइन ए कॉस पी आई क्रॉस जे, और यहाँ पे देखो जे क्रॉस आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे लिख सकते हैं। उल्टा जब क्रॉस करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो पी क्यू कॉस ए साइन बी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे सेम है तो इसको कॉमन कर लेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये कॉमन हो गया। तो पी क्यू इंटू आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड इंटू आपका ये वाला साइन ए कॉस बी, और ये माइनस कॉस ए साइन बी। अब फ्रेंड्स आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड निकलना है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे आपका के होता है, तो के का मैग्नीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, अब 1 ऑन रूट करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसका 1 वैल्यू आने वाला है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 होगा, तो चलो पेज पलटते हैं इसको,
तो देखो फ्रेंड्स, ये वाला हमारा था ओ पी क्रॉस ओ क्यू और ये वाला आया था। तो देखो आई क्रॉस जे मैंने बताया कि 1 कैसे आएगा, तो 1 लिखा नहीं चाहता, तो पी क्यू और 10। अब इधर देखो ओ पी को क्रॉस किया ओ क्यू के साथ, तो इसको पी क्यू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों? ये ओ पी और ओ क्यू के बीच का एंगल है ना, ये ए माइनस बी, ये बीच का एंगल है। आप जानते हो दो चीज़ का प्रोडक्ट जब होता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, जैसे ए क्रॉस बी होगा तो ए बी क्या होगा, ए बी साइन टीटा होगा ना। जो टीटा है दोनों के बीच का एंगल है, तो दोनों के बीच का एंगल ए माइनस बी है, मैंने आपको दिखाया था ए माइनस बी। ओके, तो और लेंथ भी दिया, ओ पी का लेंथ पी दिया है और ओ का लेंथ क्यों दिया है, तो ओ पी साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब ओ पी क्यों कट गया, तो बचा इधर साइन ए माइनस बी और इधर आपका ए बचा। तो इस तरह से प्रूफ होता है, प्रूफ हो गया ये। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा भी है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो कॉस हो रहा है, तो इसका मतलब दो वेक्टर को हमें डॉट करना पड़ेगा। तो चलो इसे फटाफट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है, इसलिए मैंने बना के रखा है। देखो सेम वेक्टर रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, उसको डॉट करना है क्रॉस की जगह। ओ पी को ओ के साथ डॉट किया, तो ओ पी का आपका ये रहा वेक्टर फॉर्म और ये रहा ओ क्यू का वेक्टर फॉर्म। अब इसको डॉट करना है, तब पी कॉस आई को उठाओ और दोनों के साथ करो, इसके साथ फिर इसके साथ। तो इसको मैंने लिया, इसके साथ किया तो ये आएगा, और इसमें आई है, इसमें आई है तो आई डॉट आई। फिर इसको उठाया, इसके साथ किया तो इसमें आई है, इसमें जे है तो आई डॉट जे। ठीक है, बाकी चीज़ें वही रहेगी। अब सेम इसको उठाओ दोनों के साथ करो, तो इसको उठाया इसके साथ किया तो ये आएगा पी क्यू, और इसमें जे है इसमें आई है तो जे डॉट आई। सेम इसके साथ इसको उठाओ फिर इसके साथ करो, तो ये आपका जे है इसमें और जे है तो जे डॉट जे। तो आप अच्छी तरह से जानते हो डॉट में क्या होता है कि सेम वाले के साथ करने से 1 आता है, और दूसरे साथ करने जैसे आई के साथ जे करो, आई के साथ के करो, डिफरेंट करोगे, डिफरेंट यूनिट वेक्टर से करोगे तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो इसका वैल्यू 0 आएगा पूरा का। इसको आई डॉट जे जो होगा 0 होगा, इसके कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से जे डॉट आई जो होगा 0 होगा, इसके कारण पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0, और ये आपका एज इट इज़ जे डॉट जे है इसलिए एज इट इज़। ठीक, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये बचेगा और ये बचेगा सिर्फ। अब देखो ये आपका यहाँ से पी क्यू दोनों में कॉमन है, तो मैंने पी क्यू कॉमन कर ली। अब कॉस से कॉस बी प्लस साइन है, साइन बी आपका आ गया। अब यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू ये डॉट है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू कॉस ए माइनस बी। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जो दो वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर जैसे कि ए डॉट बी है तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, ए माइनस बी है हमारे केस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। और जो ओ पी है, ओ पी का लेंथ पी है, ओ क्यू का लेंथ क्यू है, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू ओ पी डॉट ओ क्यू की जगह। अब यहाँ से पी क्यू कट गया, अब ये कॉस ए माइनस बी बचा और इधर आपका ये वाला बचा। तो यही हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट है, चलो उसको ख़त्म करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव बाय द वेक्टर मेथड दैट बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ये पहला प्रूफ करना है, दूसरा ये प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, वेक्टर मेथड से हमें ये दोनों प्रूफ करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं।